हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों में आपस में बड़े मिलजुल के रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। राजा और रानी एक दूसरे से बड़े प्यार करते थे और बड़े कुशल पूर्वक से रहते थे। उनका जो राज था बड़ी खुशी से चल रहा था। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी गर्भवती थी और 9वां महीना के बाद रानी का एक औद्र से सुंदर पुत्र पैदा लिया। रानी का औद्र से सुंदर पुत्र पैदा लिया और राजा का बड़ा खुशी मिला। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और राजा को पुत्र को देखकर दिन दुगना रात चौगुना खुशी मिलने लगा। गुरु भाई बहना, जब पुत्र बड़ा होने लगा तो माता पिता के प्यार में दोनों पुत्र जो था पलने लगा और बड़ा हुआ। धीरे धीरे 12 वर्ष के हो गया। राजा कुछ भी कहते पुत्र सुनता नहीं, समझता नहीं। राजा पुत्र को ना समझ होने के कारण बड़े दुखी रहने लगे और उनका खुशी जो था, खुशी अधूरा हो गया कि मेरा तो एक ही पुत्र है और इसे कुछ भी कहते समझ नहीं पाता है। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी अपने बच्चे के साथ बड़ी मेहनत करने लगी और उसे पढ़ाने लिखाने का काम करने लगी, लेकिन कुछ भी रानी लिख कर देती वो बच्चा पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था। लेकिन धीरे 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 उसका पढ़ाने लिखाने में रानी सक्षम हो गई और थोड़ा थोड़ा ये राजकुमार पढ़ने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होता गया। जब बड़ा हो गया तो रानी कहने लगी कि हे राजा साहब, मेरा बेटा को विवाह कर दीजिए। सबके घर में बहू आ गई है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर में बहू आ जाए और मेरा बेटा का विवाह हो जाए। रानी बोली तो राजा कहने लगे कि ही रानी, आज तक तो आपका बातों का मैं कुछ भी उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन बताइए आप ही अपना मुख से कि इससे विवाह कौन करेगा और किसका भाग्य मैं खराब कर दूं? कौन ऐसी राजकुमारी आएगी जो इसके साथ भी जीवन अपना बिता सकती है? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जब राजा ऐसा बोले तो रानी बड़ी दुखी के साथ कहती है कि नहीं प्रभु, पतिदेव जी, हे स्वामी, मेरा पुत्र इतना भी बुद्धिहीन नहीं है, इसका विवाह अवश्य करेंगे। और गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी अपना नगर में चारों ओर फैला दी कि नहीं, मैं अपना पुत्र का विवाह अवश्य करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा बोले कि तो ठीक है, इसके लिए इसे एक परीक्षा देना पड़ेगा और मेरा कहना मानना पड़ेगा। रानी बोली, आप जो कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। राजा ने 3 पैसे दिए और 3 पैसे देकर बोले कि लो, सबसे पहले तू बाजार करके और घर में सामान ले आना, लेकिन 1 पैसे तुम खा जाना, चाहे तुम्हें 1 पैसे का जो हो।
दूसरी पैसा बहता हुआ सागर में डुबो देना। तीसरी पैसा जो कि मेरे घर गैया रहती है उसका भी भोजन उसी से हो जाए और हम लोग सारा परिवार उसी से खा लें, और ऐसा हो कि उसका बीज भी रोप दे कि फिर आश्रय हो जाए कि ये फल देगा। गुरु भाई बहना, राजकुमार 3 पैसे लेकर घर से चला गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा सामान खरीदेंगे जो मेरा ऐसा हो सकता है। और जाके घर से बाजार के निकट एक नदी था। नदी के पास एक बहुत बड़ा चट्टान था। उस चट्टान पे बैठ के और रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। उनका गंगा जमुना खुद आंखों से बह रहा था और स्कूल से सारी लड़कियां पढ़ के आ रही थी और पढ़ के आ रही थी तो ये राजकुमार के रोते देख एक लोहार का बेटी थी। वो बोली, अरे दिखने में तो इतना सुंदर है, दिखने में तो इसका लगता है सूरत कोई राजकुमार हो। इसका कपड़े और आभूषण देखकर लगता है रोई कोई राजघराने का बच्चा है। आखिर इतना क्यों रो रहा है? आंखों से गंगा जमुना बहा रहा है। ये बालक के पास गया और बोला, अरे भाई तू चट्टान के ऊपर बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तेरा कद तो बड़ा हो चुका है लेकिन बच्चों की तरह तू रो रहा है। राजकुमार बोला, क्या कहूं, मेरे पिताजी 3 पैसे दिए हैं और बोले हैं 1 पैसे से तू कुछ भी लेकर खा जाना, दूसरी पैसे पानी में डुबो देना, गंगा में दहा देना, तीसरी पैसा को ऐसा सामान खरीदना जो घर में गाय है उसका भी भोजन हो जाए और मनुष्य का भोजन, और उसका बीज हम रोप दें जो कि आगे फिर से आश्रय लगाए कि ये फल देगा। वो लड़की बोली, अरे इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूं और बाजार में तुम्हें ऐसा सामग्री मिल जाएगा, चलो। गुरु भाई बहना, वो जो लोहार की बेटी थी बड़े संस्कारी और बड़े बुद्धिजीवी थी। वो राजकुमार को वहां से लेकर बाजार चला गया और जाकर बाजार में घुमाने लगा। फल वाले भैया के पास गई और केले जाके कहती है, भैया केला में क्या गुण है? केले वाला भैया बोले, इसको खाओ और छिलकर फेंक दो। बोले, बस इतनी सी गुण? तो हाँ। वो लड़की सोचती है कि छिलका तो गैया खा जाएगी और अंदर वाला जो है जो लोग खाएंगे, लेकिन बीज तो इसमें है नहीं। सेब वाला के पास गई, भैया सेब में क्या गुण है? अरे सेब खाओ, इसका बीज निकाल के रोप दो, वो भी पौधा हो जाएगा और फल देगा। लड़की सोचती है कि नहीं, इसे भी नहीं लेंगे। नारियल वाला के पास गई, अरे रे इसका तो छिलका मोटा है, गैया भी नहीं खाएगी, एक ही काम में आएगा। गुरु भाई बहना, बाजार में पूरा घूमते घूमते खीरा ककड़ी सब फल के पास गई, लेकिन वैसा कुछ समझ में नहीं आया। लड़की उदास हो गई। तभी नजर पड़ गया कि अरे तरबूज है, क्यों ना तरबूज लेकर देखें। और तरबूज वाला भैया के पास गई और जाकर बोली, तरबूज वाला भैया तरबूज कैसे है? तरबूज वाला वो भैया बोला, अरे बिटिया 1 पैसा में 1 है। ए लोहार की बेटी बोली, 1 दे दो मुझे और 1 पैसे ले लो। और 1 तरबूज लेकर राजकुमार को दे दिया और बोला, ऊपर का भाग गैया को दे देना, उसके बाद तू खा जाना और जो बीज रहेगा वो बो देना, जाओ।
गुरु भाई बहना, एक पैसा के कुछ राजकुमार लेकर खा लिया, एक पैसा बचा लिया और एक पैसा को तरबूज लेकर घर के चला गया। अपने माँ को जाकर तरबूज को दे दिया। माँ अपने राजा से बोली, लीजिए पतिदेव जी, मेरा बेटा बाजार करके आ गया। राजा ने पूछे, आखिर तू कैसे तरबूज लिया, मुझे बताओ। राजकुमार बोला, पिताजी मैं नहीं खरीदा हूं, मैं तो नदी के पास एक चट्टान पे बैठ के और अपना आंखों से गंगा जमुना बहा रहा था, लेकिन एक लुहार की बेटी आई और उन्होंने मेरे सामने आकर पूछी, तू क्यों रो रहे हो। मैंने उसे बताया, उन्होंने ही खरीद के दिया है। राजा बोले, लो देख लो तुम्हारा बेटा का कारनामा क्या है। तुम्हारा बेटा का कोई चतुराई नहीं, वो तो लुहार की बेटी ने ये सब दी है करके। गुरु भाई बहना, अबे रानी कहती है कि चलो उसी लुहार के बेटी से अपना बेटा को विवाह कर देंगे। राजा बोले, मैं उसका किस्मत खराब करने वाला नहीं हूं, इसके पास आएगी और अपना सर पीटेगी। नहीं नहीं। रानी बोली, नहीं राजा साहब, राज चलाने के लिए और राज बढ़ाने के लिए तो विवाह इसका करना आवश्यक है। गुरु भाई बहना, राजा और रानी दोनों दूसरा दिन लुहार के घर चले गए और जाकर लुहार के बेटी से पूछे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं। बोले कि राजा साहब आप बैठ जाइए, मेरी माँ जो है वो अंधेरे में रोशनी जलाने गई है, रोशनी को लाने गई है और अंधकार हटाकर इंजोला करने वाली को लाने गई है। पिताजी तुम्हारे कहाँ गए हैं। मेरे पिताजी अपने बात को बेचने गए हैं। बोले, बेटिया तुम्हारा बात हम समझा नहीं, तू क्या बोल रही हो। लुहार की बेटी कहती है, वही लड़की, राजा साहब मेरी माँ जो है, मेरी माँ दुकान गई है मिट्टी तेल लाने को लिए, मेरा लंफ में मिट्टी तेल नहीं है, तो मेरा घर अंधियाला है, तो अंधियाला को हटा के उजाला मेरी माँ लाएगी, रोशनी बढ़ाएगी। और मेरे पिताजी एक बगल वाले पड़ोस में एक के बेटी का आज रिश्ता तय होने गया है, उसका विवाह है, तो मेरे पिताजी गए हैं और जाके बातचीत करेंगे, तो उनका बात कहाँ ही बिक्री होगा ना। राजा सोचे, अरे लड़की तो बड़ा होशियार है। राजा साहब बैठ गए, रानी भी बैठ गई। बेचारी लड़की पानी दी, भोजन करने को लिए आज्ञा मांगी। राजा और रानी को दोनों को भोजन भी बनाई अपने हाथों से, भोजन करा दी। शाम में राजा बैठे रहे और लुहार आए, लुहारिन भी आ गई, अपने बेटे के बारे में प्रस्ताव रखे। राजा रानी पे नजर पड़ते ही लुहार और लुहारिन का शरीर कांपने लगा कि मैंने क्या गलती कर दिया हूं जो आज मेरे द्वार पे एक गरीब के कुटिया पे राजा आए हैं। कहने लगे, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटी से अपना बेटा का विवाह करना चाहता हूं। बेचारा लुहार बोले, हे राजन, मैं तो भला एक गरीब व्यक्ति हूं और आप इतने बड़े राजा हैं, अपने बेटे का विवाह मेरे घर में कैसे कर सकते हैं। कहने लगे, नहीं नहीं, गरीब और अमीर की बातें नहीं, मैंने तुम्हारा बेटी से अपना बेटे का विवाह कर देंगे। भगवान ने तुम्हें भी जन्म दिया और मुझे भी, तेरे पुत्री की भी और मेरे पुत्र का भी, तो इसलिए क्या दिक्कत है। लुहार ने स्वीकार कर लिया और शादी के लिए हाँ कह दिया। गुरु भाई बहना, रानी खुशी खुशी घर चल गई और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम्हारा रिश्ता मैं
लुहार के घर कर दिया हूं। बेटा जो था बुद्धिहीन था, अपने अगल बगल पड़ोसन में सबसे बताया कि मेरा तो विवाह होने वाला है, मेरा तो विवाह होने वाला है, मुझे तो उसी लड़की से विवाह होगा जो कि मुझे पत्थर के चट्टान पर बैठ के और बैठे थे तो मुझे आंसू पोंछी थी और बाजार लेकर तरबूज खरीद के दी थी। अब सारा लोग उसे चिढ़ाने लगे कि अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लो तुम्हारा जो है घर राजमहल की तरह है, और एक तू राजा का पुत्र है और एक लुहार जिसका फूसपतई से छावा हुआ है। जब तू ससुराल जाओगे तो भोजन करोगे बैठ के तो तेरा सर पे पानी चुएगा, जहां तक के तुम्हें खाना मिलेगा सत्तू सूखा रोटी। कैसा तू है जो उस लुहार के घर में विवाह करने को लिए तैयार हो गया। अब ये राजकुमार बड़ा भड़कने लगा, अपने मां से बोला, मां मैं उस लड़की से विवाह तो नहीं कर सकता हूं, वो तो एक गरीब घराने की लड़की है। मां बोली, तुम्हें उसी लड़की से विवाह करना होगा, मेरा जो फैसला है वो बदलने वाला नहीं। फिर ये गांव वालों के पास गया लड़का राजकुमार और जाकर बोला कि मेरे पिताजी तो कहते हैं और माताजी कि तुम्हें उसी लड़की से विवाह करेंगे, चाहे जो करो। गांव वालों ने बोले, अरे अपने माता पिता से बोलो ना कि वो मेरे घर आएगी तो मैं उसके 5 जूता प्रतिदिन मारूंगी, 5 जूता मारूंगा और उसके बाद ही पलंग पे लात धरेंगे। ये लड़का आके बोला, ठीक है मां, हम शादी उस लड़की से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शाम होगा तो 5 जूता उसे मारेंगे, सवेरा होगा तो 5 जूता मारेंगे। यदि मेरा जूता सहने के लिए वो तैयार हो जाएगी तो हम तो उसे विवाह कर लेंगे और नहीं तो विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना उसकी माता पिता बोले, ठीक है चलो उसके घर, हम उस लड़की से मिलवा देते हैं। राजा ने अपने बेटे के साथ गए उसके घर, लुहार के घर, और लुहार का जो बेटी थी, राजकुमार ने बोला कि सबसे पहले मेरा बात सुनो, तूने तो मुझसे ब्याह करेगी, लेकिन मान लेना मैं सुबह शाम 5 जूता मारूंगा। राजकुमारी जो लोहार की बेटी थी बोली, ठीक है मुझे मार लीजिएगा, मैं आपका जूता सहने के लिए तैयार हूं। अब वहां से वापस राजकुमार घर आ गया, राजा भी आ गए। गुरु भाई बहना विवाह का तैयारी हो गया और विवाह भी हो गया। जब विवाह हो गया तो रात्रि के समय में ए राजकुमार अपने दुल्हनिया के पास गया और पलंग पे जाके पांव धरा, लेकिन पांव पीछे खींच लिया और बोला, अरे पहले हम तुम्हें 5 जूता मारेंगे, और सुंदर सा चाम का जूता बनवा के रख लिया था कि अपना दुल्हनिया को तो मैं 5 जूता मारूंगा। और उसी जूता को ले जाकर कहने लगा, ये चाम का जूता तो तेरे सर पे पड़ेगा। बेचारी दुल्हनिया देखते ही मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आज तो पहला दिन है, भला कोई सुहाग रात में अपने दुल्हनिया को कोई मारता है क्या जो आप मुझे मारेंगे? आज नहीं कल से शुरू कीजिएगा और कल से आपका जूता हम सह लेंगे। गुरु भाई बहना राजकुमार ने पलंग पे सो गया। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही अबे राजकुमार बोला, अब तो सवेरा हो गया, अब तुम्हें पहले हम 5 जूता मारेंगे। ये लड़की बोली, ठीक है पहले चाय पानी नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद मारिएगा। गुरु भाई बहना राजा का जो बेटा था वो भूल गया और गांव वालों के पास गया। गांव वालों ने पूछा, क्या राजकुमार तूने अपने पत्नी को मारा था?
राजकुमार बोला, नहीं, पत्नी तो मेरा बोली कि कल से मारना, तो इसलिए आज से उसे अवश्य मारेंगे, आज से अवश्य मारेंगे। बोले कि ठीक है। शाम हुआ तो राजकुमार बोला रात्रि के समय में कि अब तुम्हें 5 जूता मारेंगे। बोले, नाना, बीच में छूट जाएगा, यदि अपने माँ के घर में चले जाएंगे तो आपका जूता हम नहीं सह सकते अपने माँ के घर, आपके ही घर में आपका जूता सहेंगे, और कल के दिन मुझे मैके जाना है, इसलिए आज भर जूता से मुझे मत मारिए। राजकुमार तो मूर्ख था, जूता से नहीं मारा और रात्रि बिता लिया। सवेरा हुआ तो जो राजकुमारी लोहार की बेटी थी, बेचारी अपने मायके चली गई अपने भाई के साथ, पिता के साथ, और मायके में 4 से 5 दिन रही। उसके बाद फिर वापस अपना ससुराल चली आई। जब ससुराल आ गई तो राजकुमार रात्रि में जाकर जूते लेकर और तैयार हो गया और बोला कि आज मैं किसी कीमत पर मानने वाला नहीं हूं, और तभी भोजन करेंगे जब तुम्हें 5 जूता मारेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी लोहार की बेटी कहती है कि पतिदेव जी, हमें मार लीजिएगा जूता से, लेकिन मेरा वचन आपको मानना होगा पहले। राजकुमार बोला, ठीक है, बोलो। बोले कि सबसे पहले तो आपने तो 1 रुपया आज तक कमाया नहीं है, और खुद का अपना जीवन भी प्रतिपाल अपने पिता के कमाया हुआ रोटियों पे गुजर कर रहे हैं, और आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मैं तो आया हूं तो भोजन बनाकर आप सबको खिलाया हूं, तो मैं तो एक दास की तरह इस घर में रह लिया हूं, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब तक आप मुझे अपना कमाई से भोजन नहीं करवाइएगा, वस्त्र नहीं दीजिएगा और घर नहीं चलाइएगा, तब तक आपका जूता का मार नहीं सह सकते हैं, क्योंकि आपका जूता उसी दिन सहेंगे जिस दिन आप अपना कमाई खिलाइएगा। राजकुमार ने बोले, ठीक है, मैं कल ही के दिन प्रदेश चला जाऊंगा। सवेरा होते ही प्रदेश हम जाकर और रुपये कमाएंगे, और जब रुपया लेकर आएंगे तब हम तुम्हें मारेंगे। गुरु भाई बहना, एक बात सुनकर बेचारी उनकी दुल्हनिया खुश हो गई, और रात बीत गया, सवेरा हुआ। राजकुमार अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी, हम प्रदेश जाएंगे, माताजी, हम प्रदेश जाएंगे। उसके माता पिता बोले, तो ठीक है, रुपया पैसा ले लो और घोड़े ले लो और चला जाओ। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार जो था, राजकुमार घोड़े सवार होकर और राजा का वस्त्र पहनकर और राजमुकुट अपना सर पे पहन के और वहां से प्रदेश जाने के लिए तैयार हो गया। चलते 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 दूसरे राज में पहुंच गए। दूसरे राज में पहुंच गए तो दूसरा राज में प्रवेश कर रहे थे तो एक बोर्ड लिखा हुआ था कि भाई, जो भी राजकुमार यहां से जाएंगे सबसे पहले मेरे साथ चौपड़ खेलकर, उसके बाद ही यहां से आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं, ये जो राजकुमार थे, राजकुमार देखे और जो चौपड़ में जीत जाएगा तो मेरा सारा राजपाट उसी का हो जाएगा, मेरा धन संपत्ति जितना खजाना रुपया पैसा है सब उसी को हो जाएगा और मुझसे विवाह करेगा। ये राजकुमार सोचा कि अरे, इससे बड़ा सुख सुविधा क्या मिल सकता है, हमें उससे विवाह भी कर लेंगे, मेरा दुल्हनिया भी हो जाएगी और धन संपत्ति सब कुछ हो जाएगा, क्यों ना पहले हम चौपड़ खेल लें। घोड़ा जो था, घोड़ा उसका
बाहरी गेट पे बंधा गया और दरबान से बोला हम चौपड़ खेलने के लिए तैयार हैं। दरबान बोला क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? राजकुमार के पास तो बहुत पैसा था। अब गुरु भाई बहना रानी को आदेश दिया गया कि रानी साहब आपके पास कोई एक राजा राजकुमार आया है, वो चौपड़ खेलने के लिए तैयार है, क्या आप उसके साथ चौपड़ खेलेंगे? जो रानी राजकुमारी थी वो बोली हाँ हाँ हम चौपड़ खेलने के लिए तैयार हैं और उसे भेज दिया जाए। जब अंदर राजकुमार गया तो इसे सुंदर सा पलंग पे बैठाया गया और सुंदर सुंदर भोजन दिया गया और रात्रि का समय हुआ तो राजकुमारी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गई और चौपड़ खेलने के लिए शुरू कर दी। गुरु भाई बहना चौपड़ खेलने के लिए शुरू जब कर दी तो एक पासा लगाई तो राजकुमारी थी, राजकुमारी जीत गई। और एक बिल्ली था, बिल्ली के सर पे दिया जला देती थी और आके भटक जाता था राजकुमार को उधर देखने में, और एक चुटरी दिया जला दिया करती थी और दिया को देखते ही, बिल्ली को देखते ही आके भटक जाता था। रानी बेईमानी करके पासा जीत जाती थी। 4 हाथ में पूरा जे भी था, सारा धन संपत्ति इसके पास, राजकुमार के पास, सब रानी जीत गई। जहां तक कि इसका कुर्ता धोती राजमुकुट घोड़ा सब कुछ जीत गई। राजा हार गया। पहले शर्त की थी, ये जो रानी थी राजकुमारी वो बोली थी सुनिया में ले हुए को मार हमारी बचानी आज, अरे सुन ले हमारा चित लगाई जी, जीते जाबा जय भय को मार करेवा भी बहाबाजी, अरे राजपाट होए तो हार जी, हारी जावा जय भय को मार केलुआ जो तय वो जी, अरे अखिया में टेकोनी देवो लगाई जी, काचे कमनी आए को मार पिठिया थोराए वो जी, अरे निमका में चैया देवो छीटाई जी। राजकुमार बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं है, हम खेलने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना राजकुमार तो हार गया। राजकुमार हार गया और वो केलुआ में बंदी बन गया। कितने राजकुमार वहां बंदी बन के और कैद खाने में पड़ा था, केलुआ चलता था और रोज पिटाई होता था। गुरु भाई बहना सबका पीठ जो था, पीठ फूल फूल के और बैंक की तरह हो गया था। अब ये जो है ये भी राजकुमार को उसी तरह, जिसपे एक फूल का चोट भी नहीं लगा था और जिसपे कच्चा कमानी का भला पीठ पे थुराएगा तो उसका हाल क्या होगा। गुरु भाई बहना अब ये जो राजकुमार था कारागार में, इसका जान छटपटाने लगा और सूखी रोटी और नमक भोजन मिलने लगा। अब ये रानी जो थी, इसका पत्नी लोहारिन की बेटी, वो भगवान की पुजारी थी। इसका पत्नी भगवान की पुजारी भोलेनाथ की शिष्या थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी
और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरा सिंदूर को अमर रखना, मेरा सुहाग अमर रखना और मेरा मांग भरा सिंदूर कभी उदास नहीं होने देना। मैं तुमसे धन संपत्ति नहीं मांगता हूं भगवान, लेकिन मैं अपने पति का लंबा आयु अवश्य मांगती हूं। गुरु भाई बहना, रानी सोई हुई थी रात में और सपने में देख रही है कि मेरे पति तो कारागार में है। मेरे पति के सर पे कच्चे कमानी से पीटा जाता है और नमक मिर्ची छिटा जाता है और मेरे पति का केलुआ में जोता जा रहा है। इसका मन बेचैन हो गया। आधी रात में उठ के स्नान करके और भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, आखिर मैंने कौन ऐसा गलती कर दिया जो कि मेरे पति जो हैं कारागार में बंधे हैं। मैंने क्या किया? गुरु भाई बहना, महादेव ने अब सोचते हैं कि इसका मदद तो अवश्य मुझे करना है। यदि इसका मदद नहीं करेंगे तो मेरा कोई ऐसा भक्त मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। गुरु भाई बहना, महादेव ने एक वृद्ध के रूप धारण करके और उसी कारागार के खिड़की पे खड़ी होकर और कहने लगे, अरे तू तो लगता है वही राजा साहब का बेटा है, कारागार में क्या कर रहा है? राजकुमार बोला, क्या कहूं, मेरा पत्नी ने बोला था कमा के धन लाओ, लेकिन मैंने तो कमाने निकला और गमा दिया और कारागार में मेरा पूरा शरीर को कांचे कमानी से चूरा जाता है और नमक मिर्ची छिड़ा जाता है। अब मेरा जान नहीं बचेगा। महादेव बोले, तो कुछ करो। बोले, क्या कहूं, मेरे घर चिट्ठी ले जाकर चाचा जी मेरे पिता को और पत्नी को दे देना। चिट्ठी लिखा राजकुमार, एक चिट्ठी पे लिखा कि पिताजी, मैं तो घर से कमाने को लिए निकला था, लेकिन मैं कारागार में हूं और मुझे कच्चे कमानी से शरीर को पीटा जाता है और छल किया गया है मेरे साथ। पिताजी, किसी कैसा हूं करके कोशिश करके किसी रूप से भी मुझे छुड़वा लीजिए। गुरु भाई बहना, पत्नी के पास लिखा कि मैं जल्द ही आ रहा हूं तुम्हारे पास और बहुत सारा धन कमा लिया हूं, लेकिन मेरे जूते खाने को लिए तैयार हो जाना। आएंगे तो प्रतिदिन तुम्हें 5 जूता जरूर मारेंगे। लिख के और महादेव को दे दिया। महादेव जी ने वहां से लेकर चल दिए और उसी बूढ़ा के रूप धारण करके जो पत्र लिखा था पत्नी को देने को लिए वो दे दिए महादेव उसके पिता को, और जो पिता को लिखा था वो पत्नी को दे दिए। गुरु भाई बहना, जब राजा ने चिट्ठी पढ़े तो पढ़ के और कहते हैं कि मेरा बेटा कितना निगुनिया हो गया। इसमें लिखा है कि पैसे तो बहुत कमा लिया हूं, लेकिन आएंगे तो 5 जूता मारेंगे। लो, मारने को लिए तैयार है, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा है, नाम अपना पत्नी को दिया है। कोई बात नहीं, बेटा तो धन कमा लिया है। गुरु भाई बहना, पत्नी जब चिट्ठी पढ़ी कि मैं कारागार में बंद हूं और मुझे प्रतिदिन पिटाई होता है, तो चिट्ठी पढ़ते ही होश हवास उसका खो गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। राजा रानी उसके पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, बिटिया क्या हो गया और तू क्यों रो रही हो? चिट्ठी अपने पिता को हाथ में दे दिया, ससुर के हाथ में। राजा रानी दोनों चिट्ठी पढ़े
और आंखों से आंसू गिरने लगा राजा रानी को और कहने लगे कि बिटिया, तू ही मेरे पुत्र को बचा सकती हो। चाहे मेरा बेटा पगला रहे, अंधा रहे, गूंगा रहे, बहरा रहे, था तो मेरा पुत्र, तू ही इसका जीवन बचा सकती हो। बेचारी लुहार की बेटी राजकुमार की पत्नी बोली, पिताजी मुझे कुछ रुपए दीजिए और मेरे साथ बाजार चलिए। गुरु भाई बहना, राजा उसके साथ बाजार गए और रुपये दे दिए। राजकुमारी ने जाकर सुंदर सुंदर राजा के वस्त्र खरीदी और राज मुकुट खरीदी, पांव में जूते खरीदी और सुंदर सा एक अपने ससुर से घोड़ा मांगी। राजा ने घोड़ा दे दिए और जाकर रास्ते में राज वस्त्र पहन के और राज मुकुट पहन ली और पूरे शरीर पे आभूषण पहन ली, एक राजकुमार का रूप धारण कर ली, कड़ी कड़ी मूछें और दाढ़ी लगा ली, जिसमें कोई पहचान नहीं सके कि ये सुंदर नारी है, और मर्दों का रूप धर के कलाइया में घड़ी बांध ली। सारा लोग सोचे कि ये तो मर्द है और घोड़े सवार होकर चलने लगी। चलते 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 उसी राज में पहुंच गई जहां वो राजकुमारी चौपड़ खेला करती थी और बहुत से धन ले ली। गुरु भाई बहना, सबसे पहले जाके और जो द्वार पे रहता था खड़ी, उससे जाकर मिलके और बोली, भाई तुम्हारा कितना तनख्वाह है पहले ये बता दो। ओ बोला, बहन जी महीने का 2 रुपया है। बोले, मैं एक दिन का तुम्हें 5 रुपया दूंगा, क्या तुम मेरा काम करोगे? ओ जो बाहर में दरवान था बोला, बहन जी, अब भैया जी, बहन जी नहीं, सॉरी गुरु भाई बहना, गलती हो गया, राजकुमारी थी इसलिए कहा गया। बोले, राजा साहब आपके काम तो सलाखों पे, आप एक बार फरमा के तो देखिए। बोले, कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो बता देंगे, अभी ये पैसे रख लो। उसे महीने का 2 रुपया मिलता था, लेकिन 5 रुपया कुछ ही क्षण में दे दी। गुरु भाई बहना, अब अंदर जाने का इजाजत मिल गया, दरवान दे दिया। अंदर में जो भी उसके पहरेदार, दाई दासी जितना थे, सबसे मिलकर और राजकुमार के रूप जो रानी थी किए थी, वो सबसे बोली, तुम्हारा महीने का कितना पगार है? उन्होंने बताया, कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया, कोई 3 रुपया, ऐसे करके बताया। किसी को 10, कोई के 5, ऐसे करके एक ही दिन में भेष बदले हुए राजकुमारी दे दी और सबको अपना बस में कर ली। और जो रानी के पास बैठती थी उससे पूछी कि तुम बोलो कि राजकुमारी कैसे करके शर्त जीतती है और चौपड़ खेलती है। जो रानी का बाएं अंग थी दासी, वो बोली कि मैं तो 50 रुपया से कम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे रानी प्रतिदिन कुछ ना कुछ धन दिया करती है। बोले, ठीक है, हम 100 रुपया देंगे, लेकिन रानी का पूरा जानकारी चाहिए। बोले, ठीक है। गुरु भाई बहना, वो जो दासी थी, दासी बोली कि देखिए, रानी एक बिल्ली रखती है, उसके सर पे दिया जला देती है, और जो भी राजा राजकुमार रानी के साथ चौपड़ खेलते हैं तो उनका ध्यान भटका के और उसे हराकर और जीत जाती है, और उसे यहाँ बंधुआ बनाकर रख लेते हैं और केलुआ में जुतवाते हैं। बोले, ठीक है, इसका उपाय कुछ बताओ। राजा साहब उपाय तो है, राजा साहब उपाय तो है। एक बिल्ली के सर पे दिया जब जलता है तो चूहे वहां पर निकाल के दे दीजिए, तो बिल्ली झट से भाग जाएगी, दिया बुझ जाएगा, ध्यान किसी को नहीं भटकेगा। बोले, ठीक है। अब गुरु भाई बहना चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वही दासी ने 2
चूहे पकड़ के दे दी डिब्बे में बंद करके, अलग अलग 2 डिब्बे में। अब वहां बैठी तो फिर वही बात कहती है वो राजकुमारी, जीती जब जाए मैं कुमार करब बाजी, हारी जब जईबा बनब बैल जी, आँख में टेकुनिया लगतो केलुआ में चलब जी, अरे काचे का मनिया पीठ थोराएब जी, निमक मिर्चैया कुमार ओकरो पर छिटवाए बोजी, अरे करीला कौलवा करार जी। बोले देखो जीत जाओगे तो धन संपत्ति तुम्हारा और मुझसे शादी करना होगा, लेकिन हार जाओगे तो कोई गुजारा नहीं, यहाँ बैल बन के और केलुआ चलना पड़ेगा, आंख में टेकुनी लग जाएगा और पीठ पर रोज थुरवाएंगे। बोले मंजूर है। अब चौपड़ राजकुमारी खेलने लगी। खेलते खेलते जब रानी चौपड़ खेलने को लिए शुरू करे तो एक चुटरी निकाल के दे दे, रानी हार गई। 2 हाथ चौपड़ खेली, एक बार में ये जो राजकुमारी थी राजा बने, एक बार में अपना जो भी इसके पास धन था सारा धन वो राजकुमारी का और सारा धन राजकुमार बने राजकुमारी का लग गया। दूसरा पासा में गहना और तीसरा पासा में पूरा तन लग गया, चौथा पासा में पूरा संसार के उसके पास जो भी था सब कुछ लग गया। 4 हाथ में वो राजकुमारी हार गई और राजकुमार बने राजकुमारी जीत गई। अब सवेरा हुआ, रात्रि में तो जीत गई, सवेरा हुआ, जितने उसके पास बंदी थे सारा लोग क्या आजाद करके और अपना पति को प्रेम पूर्वक खोल के और अपना पति को तो देखते ही आंखों से आंसू झरकने लगा, लेकिन आंसू जो था राजकुमारी अंदर ही अंदर रोककर और बोली कि ठीक है, जितना सामान है वो सारा सामान बैलगाड़ी पे लोड कर दीजिए, और अपना पति को बोली कि ये राजकुमारी को और जितना सामान है अपना घर लेकर जाइए, और महीना दिन के बाद हम आपके घर आएंगे और कुछ सामान आपके यहाँ से लेकर आएंगे। हम गुरु भाई बहना और भी जो लोग थे सबको आजाद कर दिए और बेचारी राजकुमारी सबको भोजन बनवा के खिला के और सुंदर सुंदर वहां से विदा कर दिए। और ये राजकुमार जो बनी थी राजकुमारी वो भी घोड़े सवार होकर और वहां से निकल दी। ये राजकुमार जो राजा के पुत्र थे सारा सामान वहां से लोड करवा के और राजकुमारी के डोली कार से अपना घर आ गए। लेकिन राजकुमारी पहले आकर अपना ससुर से सारा बात बता दी, अपना सास से एक भी बात नहीं बताई। ससुर से सारा बात बताकर आप बोली कि पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने राजा का वस्त्र पहन के और अपने पति का जान बचाया हूं और रानी का सारा धन संपत्ति जीत लिया हूं, लेकिन पिताजी आपके पास एक बहू नहीं 2 बहू रहेगी, उसे से भी विवाह करना होगा, अपना पुत्र से आपको आप विवाह करेंगे उससे। राजा ने हाँ कह दिए और बोले पुत्री चिंता मत करो और इसके लिए हम तैयार हैं। शाम होते होते राजकुमार द्वार लगा, राजकुमारी तो पहले पहुंच चुकी थी और उसका पत्नी बनके और घर में अंदर प्रवेश कर गई। गुरु भाई बहना जब ये राजकुमार पहुंचा तो सबके तो कपड़ा बेचारी यहाँ राजकुमारी चेंज करवाई थी, सबके जो वस्त्र था वही वस्त्र में फिर से कर दी थी और वहां का वस्त्र वहीं रह गया था, लेकिन अपना पति का वस्त्र जो केलुआ चल रहा था तो उसका गंदे कपड़ा लेकर ये राजकुमारी साथ आई थी। जब रात्रि में उसका पति गया अपने पत्नी के साथ
तो बोला मैं तो बहुत सारा धन कमा के आया हूं और एक रानी को भी लेकर आया हूं, अब 5 जूता तुम्हें मारेंगे। बोले हे पतिदेव जी, आप तो थके थकाए आए हैं, आज नहीं कल से मारिएगा, आज नहीं। गुरु भाई बहना, सवेरा होते ही फिर से राजकुमार बोला कि मैं तो इस वक्त भी 5 जूता मारेंगे। बोले अभी नहीं, जब तक पिताजी राज दरबार नहीं लगाएंगे तब तक आप जूता से नहीं मार सकते। आज जब राजा राज दरबार लगाए तो अपने ससुर से इजाजत मांगी, पिताजी हम आपसे वही चाहते हैं जो हम वहां जिस रूप में अपने पति को छुड़ाए हैं, क्या राज रूप में राजा के रूप करके आ सकते हैं, एक राजकुमार के धारण करके। उनके ससुर बोले हाँ बेटिया, इसके लिए इजाजत है। गुरु भाई बहना, जो रानी थी एक सुंदर वस्त्र पहन के, वही राजकुमार वाला दाढ़ी मूछे लगाकर और राज मुकुट पहन के और वहां खड़ी हो गई। ये राजकुमार से बोले, राजकुमारी राजा बने कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? बोले नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं, आप कारागार में थे तो किसने छुड़ाया? बोले मैं नहीं जानता, मैं कोई कारागार में नहीं था। किसने बोला कि मैं कारागार में था? राजकुमारी चकित खाकर अपने दांत से उंगली दबाती है और सोचती है कि अरे मेरे पास तो सबूत है। अब जो लड़की को लेकर आया था राजकुमार, उसे राजमहल में पेश करके और बोला गया कि आप मुझे पहचानते हैं। भला राजकुमारी वो कैसे नहीं पहचानती, उसे तो विवाह करना था, उसे तो पता नहीं था कि ये तो कोई राजकुमारी है। बोले कि हाँ, आपने मुझसे जीतकर मेरा राजमहल और मेरा धन संपत्ति सब कुछ जीत के, जितना मेरे पास जो बंदी बना हुआ था सबको आजाद करके आपने ही मुझे यहां लाया है, आपके कहने पे मैं आया हूं। अब राजकुमार बोले मैं तुम्हें जीत कर यहां लाया हूं, क्या फालतू बातें कर रही हो? बोले नहीं। अरे जो राजकुमारी थी, राजकुमार बना, उसका कपड़ा दिखाया और बोला देखिए ये कपड़ा किसका है? राजकुमार तो तंग आ गया और नीचे सर झुका के बोला ये कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? अरे ये कपड़ा वहीं से मिला जहां आप केलुआ में चल रहे थे। गुरु भाई बहना, कपड़ा राजकुमार को देकर और रानी जो थी, रानी अपना दाढ़ी मूछे हटाई और राजा का पगड़ी और मुकुट हटा के और कहती है कि देखिए मेरा चेहरा, मैं कौन हूं? आप बोले थे कि 5 जूता हम मारेंगे, लेकिन पतिदेव जी यदि पतिव्रता हम नहीं रहते, सती नहीं रहते और पत्नी धर्म नहीं निभाना होता तो 5 जूता मारने का मेरा अधिकार था, लेकिन नहीं, मैं एक पतिव्रता और सती हूं, इसलिए आपको मारेंगे नहीं। मेरा सजा यही है कि हम कुछ भी कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा और आप स्वीकार करेंगे, मेरे इशारे पे आपको काम करना पड़ेगा। और उस राजकुमारी को बोली कि सुनिए, आज से हम दोनों बहन की तरह सवत रहेंगे और मेरे पति आपसे विवाह करेंगे और हम दोनों घुल मिल कर रहेंगे, क्या आपको स्वीकार है? बेचारी जो वहां रानी खेलती थी और सबको वहां बंदी बना के रखती थी, वो हाथ जोड़ के विनती करके बोली कि हे बहन, मैंने कितना गलत करती थी कि दूसरे पति को वहां पे कारागार में बंद करके बंदी बना के और केलुआ पिरवाते थे और पिटाई करवाते थे। मैं कितना गलत थी। और तुमने एक सती थी कि तूने अपना मरने वाले रूप धर के अपना पति का जान बचा के और राजमहल में लाई हो और मुझे भी सवत बनाने को लिए तैयार हो। अपना हक और हिस्सा कोई नारी नहीं देती है, लेकिन तुम अपना सिंदूर के बंटवारा करने को लिए तैयार हो। बहन, कोई भी नारी नहीं चाहती है कि मैंने अपना पति का और सिंदूर का बंटवारा करूं, और तूने तो अपना सुहाग सिंदूर बंटवारा कर रही हो। बहन,
मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदगी हूं। तू जो कहोगी वही हम मानने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना बेचारी राजकुमारी बोली, कोई बात नहीं बहन, हम लोग दोनों खुशी खुशी जीवन बिता लेंगे। और अपने ही सामने, नजरों के सामने राजकुमार को अपने पति को विवाह करवा के और सुखी जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे। और कभी राजकुमार द्वारा नाम नहीं लिया कि हम आपको 5 जूता मारेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।